हेलो, हाय, गुड इवनिंग गाइस। मेरी आवाज हाय आ सर, रही गुड इवनिंग। है? गुड इवनिंग सर। तो आई होप अब तक तो सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। और जिनके पास का लैपटॉप नहीं था, जिनके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा था, आपने किसी फ्रेंड वगैरह से ले लिया लैपटॉप कोई? गुड इवनिंग सर। गुड नो इवनिंग। सर, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से सर कुछ। कल में 11 डाउनलोड हो गया था अच्छा। लैपटॉप पे। वो लेटेस्ट वर्जन है तो वो हाँ, मतलब चल ही नहीं रहा था, रन ही नहीं हो रहा था सिस्टम पे। ठीक है। अम, तो फिर 8.5 करके देखो अगर वो चलता है। सर वो एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड बता रहा है, बार बार कंटिन्यू डाउनलोड कर रही अच्छा। हम्म, हो नहीं रहा है। चलो देखते हैं बाद में। उसमें जो एरर आ रहा होगा मुझे फोटो भेजना उसकी। ओके सर। ठीक है, तो फिर चलो ओके। हम शुरू करते हैं। और हमने बेसिक्स का तो थोड़ा बहुत आइडिया ले ही लिया है कल, बट आज भी कुछ और चीज़ें डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम नया टेम्पलेट प्लेट एंड लिफ्ट पे शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेविगेशन की कीज क्या थी, मेरे को बताएगा कोई? क्या थी नेविगेशन की कीज? खराब होने वाला था तो सारा दिन। हाँ गौरव। यस सर। नेविगेशन सर की सर कीज क्या सॉरी। थी? नेविगेशन क्या कीज सर? क्या थी? नेविगेशन कीज। हाँ हाँ, ASW Q ऊपर, ठीक है, E नीचे। सर किया सर, रात को प्रैक्टिस किया। अच्छा जी। ठीक है, ओके, बढ़िया। ठीक है, तो नेविगेशन वगैरह एक और बार सर वो देख लो। राइट क्लिक का भी है सर, कुछ तो भी राइट क्लिक करोगे ना तो उधर ही भागता है। वो भी मिल गया मेरे को नया। हाँ, राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे कैमरा ऐसे चेंज होगा हाँ हाँ डायरेक्शन। हाँ हाँ, तो यानी अभी नया नया है तो फिर जम रहा है उससे ज्यादा अच्छा। ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी है, और हाँ, फोकस भी करना आ रहा है। अभी कार भी लिया था, कंपोनेंट डाला था ये। ठीक है, ओके। सो अभी क्या करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा लाइब्रेरी का बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा प्लेसमेंट के लिए कुछ देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, और एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है जिसमें हमको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्शंस के लिए और रैंडमाइजिंग के लिए, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी देखो, ल्यूमेन की लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी है। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आपने लाइब्रेरी एक बार देख ली होगी तो अच्छी बात है। नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, क्योंकि ये सब जरूरी है जानना कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, और पहली कैटेगरी जो है ये है इंपोर्टेड मॉडल्स। इंपोर्टेड मॉडल्स में क्या है, जो भी आपने फाइल्स इंपोर्ट करके रखी हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, ओके, जैसे स्केचअप, पीडीएस मैक्स, रेविट, या कोई भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर जहाँ से आपने कोई फाइल इंपोर्ट कर रखी है, वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, तो यहाँ से आप उसको पिक करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो कल हमने ये फाइल इंपोर्ट करके रखी थी, तो ये भी यहाँ पे इंपोर्टेड मॉडल्स में आ गई है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करके प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, कोई और फाइल अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंपोर्टेड मॉडल्स की कैटेगरी। इसके बाद आती है नेचर की कैटेगरी। अब नेचर में क्या है, नेचर में आपके पास बहुत सारे ट्रीज मिल जाएंगे आपको। ओके, डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लांट्स एंड श्रब्स, ये सब टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। आपको बस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे प्लेस करना है। ओके, सिंगल क्लिक यहाँ पे, सिंगल क्लिक यहाँ पे और सिंगल क्लिक यहाँ पे। ठीक है, बस सिलेक्ट करो यहाँ से और ऐसे प्लेस कर दो। ठीक है, जो भी आपको ट्रीज चाहिए वो यहाँ से ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दो। ठीक है, लाइक दिस, बस सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद आपको और भी सारे पेजेस मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज मिलेंगे, आपको डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट टाइपोलॉजी के, डिफरेंट कलर्स के। ओके, तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास। ठीक है, देखो 21 पेजेस नहीं, ज्यादा है, 36 पेजेस।
36 पेजेस आपके पास सिर्फ एक कैटेगरी के हैं। देखो ब्रॉड लीफ कैटेगरी, इसके लिए आपके पास 36 पेजेस हैं, तो इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आप पिक करके कुछ प्लेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास कॉनिफर्स आते हैं। कॉनिफर ट्रीज होते हैं जो पहाड़ों पे ज्यादा होते हैं अवेलेबल, जो पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं। ओके, तो ये सब आप, अगर आपको इस टाइप के ट्रीज चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार सारे ट्रीज पर ध्यान देना, कैसे कैसे ट्रीज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ये वाला भी है। ठीक है, उसके बाद पाम ट्रीज तो हमने कल देख लिए थे, पाम ट्रीज का तो हमने बीच सीन बनाया था। ओके, उसके बाद लीफलेस ट्रीज, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी होती है। लीफलेस ट्रीज भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप एक रेंडर लेते हो तो लीफलेस ट्रीज भी आपके रेंडर को बहुत रियलिस्टिक बनाते हैं। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा डेंसिटी में भी नहीं प्लेस करने हैं। एक दो अगर लीफलेस ट्री कहीं पे ऐसे प्लेस करोगे तो वो अच्छे लगेंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल से अच्छे लगते हैं ये ऐसे लीफलेस ट्रीज। ठीक है, और इनका हम बाद में एक और व्यू भी देखेंगे। हम एक नॉर्मल मॉडल का व्यू बनाएंगे, वो हम एंड में करेंगे। ओके, बहुत अच्छा सा फिल्टर आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लांट्स हैं। देखो प्लांट्स के लिए आपके पास ग्रास है, ये सब डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल एलिमेंट्स हैं जो डिटेलिंग में काम आएंगे। ओके, दीज ग्रास आइटम्स। तो ये सब एक बार देखना अच्छे से क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। और हाँ, मैंने आपको कल 3D ग्रास का नहीं बताया था। तो 3D ग्रास जो था वो लैंडस्केप टूल्स में, ठीक है, ये लैंडस्केप ग्रास ऑप्शन आपके पास मिलेगा। ओके, लैंडस्केप लैंडस्केप ग्रास में क्या होगा, इसको एनेबल करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे 3D ग्रास आपको मिल जाएगा, जो आप टेरेन में ऐसे ऑन कर सकते हो। इसकी हाइट्स आप चेंज कर सकते हो, इसका वाइल्डनेस भी चेंज कर सकते हो। वाइल्डनेस इज द रैंडमाइजिंग ऑफ द पैचेस। ओके, इसकी हाइट्स जो होंगी वो रैंडम हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज द वाइल्डनेस ऑप्शन। ठीक है, तो ये 3D ग्रास भी अच्छा लगता है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ये इशू फेस होगा कि ग्रास जो है वो लैंड इसके ऊपर आ जाएगा, जो आपका पेवमेंट है इसके ऊपर आपका ग्रास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप डिफरेंट टाइप का पेंट लेके उसको उसके नीचे पेंट कर सकते हो। ओके, डिफरेंट टाइप का अगर मैं पेंट लूंगा उसके नीचे पेंट करूंगा तो देखो वो ग्रास चला जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रास सिर्फ इस पे एप्लीकेबल होगा, जो पहला पॉइंटर है। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था, वो सिर्फ लैंडस्केप वाले पे एप्लीकेबल होगा, बाकी सब पे नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे पेंट करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये इश्यू बहुत बार आता है, तो ऐसे ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसको अच्छे से क्लीन करके इसको और अच्छी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, और बाकी ऑब्जेक्ट देखो, अब ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स तो ढेर सारे मिलेंगे। ओके, सब तरह के ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्लेसमेंट में ऐसा ध्यान रखना है कि आप हर एक तरह के यहाँ पे प्लेसमेंट ना कर दो। ओके, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो सिमिलर होना चाहिए। मैं हर तरह के यहाँ पे कलरफुल ट्री जैसे नहीं प्लेस करूंगा, वो अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मैं एक जगह, लोग क्या करते हैं, लोग कभी पिंक डाल देते हैं, उसके साथ में ब्लू डाल देंगे, उसके साथ ग्रीन डाल देंगे, फिर येलो भी डाल देंगे। ओके, तो अलग अलग तरह का ऐसा अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट बना देंगे। ओके, तो आपको ये सब नहीं करना है, ऐसा अनरियलिस्टिक सा एनवायरनमेंट नहीं बनाना है। अगर मैं यहाँ पे अब ग्रीन डाल दूं, फिर येलो डाल दूं, फिर पिंक डाल दूं, फिर ब्लू होगा, ब्लू भी डाल दूंगा, तो ये गार्डन जैसा बन जाएगा अजीब सा। ओके, तो ये बिल्कुल भी ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, इस तरह के एनवायरनमेंट आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर मे बी इन अ वेरी रेयर फॉरेस्ट। ओके, तो इस तरह के आपको अनरियलिस्टिक लैंडस्केप नहीं बनाने हैं। जब भी आप प्लेसमेंट्स करते हो, इट्स माय एडवाइस, ऑलवेज यूज ग्रीन एलिमेंट्स। ओके, ग्रीन आर वेरी वेरी नाइस, rather than using all these colorful ones। आप ग्रीन यूज करोगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। ओके, ग्रीन आर वे मच बेटर देन दी अदर वंस। हाँ, अगर आप बीच में कहीं पे कोई और कलर यूज करना चाहते हो तो एक दो जगह आप थोड़ा बहुत वेरिएशन ऐसे दे सकते हो, इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाना है जिसमें हर तरह के आपको कलर मिल जाएंगे। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है,
उसके बाद आपको देखो फ्लावर के ऑप्शन मिलेंगे। फ्लावर में देखो हर तरह के टाइप्स मिल जाएंगे। अब देखो यही बात कर रहा हूँ मैं, देखो हर तरह के मैं कलर यहाँ पे ऐसे प्लेस करके इसको गार्डन नहीं बनाऊंगा, ओके, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। आप इसको जितना प्रैक्टिकल बनाओगे उतना आपका रेंडर अच्छा रियलिस्टिक लगेगा, ओके। तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये एक बोटेनिकल गार्डन लग रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं होगा घर के सामने बिल्कुल, ओके। तो ये बात का ध्यान रखना कि ऐसी टाइप के प्लेसमेंट आप ना करो। हमेशा अगर ग्रीन एलिमेंट यूज करोगे तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, वो ज्यादा नेचुरल लगेगा, ओके। उसके बाद हाँ, लाइब्रेरी देखना, लाइब्रेरी में देखो बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ओके। ये देखो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ये मे बी आप बीच बीच में कहीं पे यूज कर सकते हो जिससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाए, ओके। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी डेंसिटी में आपको नहीं प्लेस करना है, कहीं पे एक दो आप नॉर्मली प्लेस कर सकते हो, ओके। जो जो रियल लाइफ में पॉसिबल है, ओके। पॉसिबल तो ये भी है, पॉसिबल तो ऐसा कुछ भी है, लेकिन हर जगह नहीं देखते हैं, हर जगह नहीं दिखता ऐसा कुछ, ओके। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। तो ऐसा कुछ आप नॉर्मल कुछ ऐसा प्लेस कर सकते हो जो बिल्कुल थोड़ा रियल सा लगे कि हाँ ये पॉसिबल है। उसके बाद कैक्टस, वी हैव कैक्टस ऑप्शंस आल्सो, ओके। एंड सी ऑल दीज आर एनिमेटिंग वंस। अगर आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो में भी ये थोड़ा ऐसे मूव करेंगे, ओके। तो वीडियो हम बाद में देखेंगे, बट कैक्टस आई थिंक वी कैंट यूज अ कैक्टस ओवर हियर। अगर मेरा कोई डेजर्ट का सीन है कैक्टस में तभी यूज करूंगा, ऐसे तो कोई पॉइंट नहीं है कैक्टस यहाँ पे ऐसे डालने का। मे बी कैक्टस कहीं पे छोटा सा हम डाल सकते हैं जो अच्छा लगे, ओके। कहीं पे ऐसे फ्रंट में जैसे कुछ डाल सकते हैं, ओके, बट इट्स वेरी रेयर, ठीक है। देन यू हैव क्लस्टर्स, ओके। क्लस्टर्स क्या होते हैं? क्लस्टर्स आर अ वेरी लार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज, ओके। बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है दैट इज द क्लस्टर। अब देखो यहाँ से पिक करूंगा और यहाँ पे प्लेस करूंगा तो आपको ये ऐसा 2D इमेज सा दिख रहा है, ओके। क्लस्टर इज नॉट अ गुड क्वालिटी, ये आपको रेयरली ही यूज करने हैं क्योंकि इससे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, ओके। अगर मैं पास इसके जाऊंगा तो आप देखोगे ये 2D इमेजेस हैं जो रोटेट हो रही हैं, ओके। ये 2D इमेजेस हैं जो रोटेट हो रही हैं, तो दीज आर द क्लस्टर्स। क्लस्टर्स आपको वहीं यूज करने हैं जैसे बहुत दूर का कहीं एरिया है, ओके। जैसे मैं अगर यहाँ से रेंडर ले रहा हूँ तो मुझे वो पीछे की वो जो लाइन जा रही है, जो लैंडस्केप दिख रहा है पूरा बड़ा सा, अगर वो मुझे नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ पे कहीं पे पीछे जैसे क्लस्टर्स प्लेस करूंगा दूर दूर एरिया में, ओके। कहीं दूर जैसे मैं क्लस्टर ऐसे प्लेस कर दूंगा जिससे वो हिडन हो जाए, लेकिन उसको बहुत पास में यहाँ पे ऐसे नहीं प्लेस करूंगा। यहाँ पे तो मेरे को नॉर्मल ट्रीज यूज करने हैं, ओके। ये वाले जो क्लस्टर हैं ये अच्छे नहीं लगेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ओके। रेंडर में थोड़ा बहुत वो डेंस हो जाएगा, ओके। तो वो पीछे की वाइट लाइन नहीं दिखेगी मुझे, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लस्टर्स हैं, डिफरेंट साइजेस के क्लस्टर्स हैं, एक बार देख लेना, ओके। छोटे छोटे क्लस्टर्स भी हैं लाइक दिस, ठीक है। जूम करूंगा तो मेरे को फिर से वही 2D प्रोजेक्शंस दिखेंगी, ओके। ये सब 2D इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये सब इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, आपको हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, ओके। ओनली हैंडफुल ऑफ द एलिमेंट्स आर यूजेबल, बाकी सब एलिमेंट्स आप यूज नहीं करोगे। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, आपको सारे ही नहीं करने हैं। और जो एलिमेंट आपको पसंद आता है उसको आप बुकमार्क करके रखो, ओके। यहाँ पे ये स्टार ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये फेवरेट्स में चल जाएगा, ओके। तो फेवरेट्स आपका ऑप्शन पहला है, ये फर्स्ट टैब जो है ये फेवरेट्स का टैब है, इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपने फेवरेट में रखे हैं, ओके। तो ये आपकी नेक्स्ट टाइम को आपको आसानी रहेगी कि यहाँ से ये ट्रीज मैं यूज करता हूँ और मैं इन्हीं में से पिक कर सकता हूँ बार बार, ठीक है। तो ये आपका फेवरेट्स का टैब आ गया। उसके बाद आपका लीव्स, ओके। ये फॉलन लीव्स हैं, ये भी काम आएंगी। फॉलन लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेड़ों के नीचे आप इसको प्लेस कर सकते हो जो अच्छा डिटेल लगेगा, ओके। बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, यहाँ पे ऐसा डिटेल्स आप बनाओगे तो ये प्रैक्टिकल लगेगा, ठीक है। और आपके पास देखो लीनियर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, ये वाली जो है ये लीनियर प्लेसमेंट के लिए है, ओके। यहाँ पे एजेस पे प्लेस कर सकते हैं ऐसे,
ओके, और इसको कुछ रोटेशन देना पड़ेगा। ओके, बट साइज मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं ऐसे। ओके, तो इस तरह से ये लीनियर प्लेसमेंट्स भी आपको लीव्स की मिल जाएंगी। तो ये रोड्स पे डाल सकते हैं, फुटपाथ पे डाल सकते हैं, या फिर वॉल्स के साइड में जो आपकी आउटडोर वॉल्स हैं वहां पे आप डाल सकते हो इन्हें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मिल जाएंगे आपको। ओके, और कॉर्नर के लिए भी मिलता है। अगर आप कॉर्नर कहीं पे बना रहे हो, जैसे आपको ये वाला कॉर्नर है, तो आपको कॉर्नर के लिए चाहिए, तो कॉर्नर के लिए भी आप ऐसे कुछ प्लेस कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, तो कॉर्नर के लिए भी अच्छी आइटम्स अवेलेबल है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीन को जो है वो नेचुरल बनाना है। जितना आप उसको नेचुरल बनाओगे उतना वो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। देन वी हैव फॉरेस्ट वुड। देखो ये फॉलन वुड है, अगर आप फॉलन वुड प्लेस करोगे तो ये भी अच्छी लगेंगी डिटेल्स। ठीक है, थोड़ा क्लस्टर्स में अगर इसको मैं प्लेस करूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, इसके साथ वी हैव सम डिफरेंट चॉप्ड वुड आल्सो। ओके, जैसे कि ये वाले या फिर जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं जिनको काट दिया होता है, तो वो भी आपको डिफरेंट टाइप के ऐसे मिल जाएंगे। ओके, देखो ये वाला ट्री जो है ये काट के रखा हुआ है। ठीक है, ट्री का जो ट्रंक होता है। ओके, बट आप नीचे से देखोगे ये ब्लेंड नहीं कर रहा है। अभी जो जो मैंने प्लेसमेंट की है वो लैंडस्केप से ब्लेंड नहीं कर रही है। ओके, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लूमियन 10 यूज कर रहे हो और 10 से हायर वर्जन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट मिलता है 3D ग्रास। ओके, जो मैंने 3D ग्रास आपको ये वाला बताया, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ओके, तो हम ये वाला नहीं यूज करेंगे। अगर आप लूमिन 10 यूज कर रहे हो तो आपको मटेरियल्स में एक बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा वेरियस टैब पे जाके। ये मैं आपको मटेरियल्स का बताऊंगा बाद में कैसे करना है। ओके, लेकिन ये 3D ग्रास आपको मिलेगा। ओके, तो ये सब आपको ब्लेंड करके दे देगा। ओके, एंड दिस इज अ वेरी नाइस फीचर। ठीक है, इससे काफी ज्यादा रियलिज्म आता है। आप नॉर्मल ग्रास भी यहाँ पे डाल सकते हो, जो बाहर वहां पे था वो वाला ग्रास भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ओके, हाँ, तो ये वुडन आइटम्स हो गए। अब एक बार देखना लाइब्रेरी, क्योंकि मैं हर एक ऑब्जेक्ट नहीं बता सकता आपको, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ओके, देखो ये वाले हैं। देन वी हैव स्मॉल स्टिक्स आल्सो, जैसे कि ये। ओके, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल बनाने के काम आएंगे। आप सीन को बहुत अच्छे से नेचुरल बना सकते हो। ओके, देखो पाइन कोन्स भी हैं। ठीक है, पर आपको हर कुछ नहीं प्लेस करना है। आप सब कुछ ही प्लेस करते जाओगे तो वो बहुत बहुत ऐसा डेंस सीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ डेंस सीन नहीं क्रिएट करना है आपको। ओके, बस जितना नेचुरल बनाओगे उतना बेटर। ओके, तो ये भी हो गया। देन वी हैव रॉक्स। रॉक्स आल्सो, ये जो स्टार्टिंग में आपको दिखेंगे ये वाले इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये बहुत बड़े साइज वाले हैं। जो आपको रॉक फॉर्मेशन कहीं चाहिए तो आप वैसा बना सकते हो। ओके, लेकिन ये वाले भी इतने ज्यादा यूज नहीं होंगे। यूज कौन से होंगे, जो ये छोटे वाले स्टोन्स हैं। ओके, छोटे वाले स्टोन्स जो है वो डिटेलिंग के काम आएंगे। ओके, जैसे कि ये हो गया, इसके साथ में छोटे साइजेस हो गए कुछ ऐसे। ओके, कहीं पे फुटपाथ के साथ में हो गए ऐसे स्टोन्स। ठीक है, कुछ ऐसे तरह से हो गए, तो ये सब चीजें जो है ये अच्छा बनाने में काम आएंगी। ओके, बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ आप कुछ ऐसा प्लेस ना करो जो बिल्डिंग का पूरा अटेंशन ही खींच ले। अगर मैं इतना बड़ा पत्थर ऐसे सामने रख दूंगा तो वो बिल्डिंग का अटेंशन ही पूरा खींच लेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं प्लेस करनी है जो पूरा अटेंशन ही खींच लेगी बिल्डिंग से। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। हम सीखेंगे इसके बारे में पूरा ध्यान से, कैसे शुरू करना है, कैसे प्लेसमेंट्स करनी है। ठीक है, तो ये हो गए स्टोन्स। उसके बाद आ गए हमारे पास फाइन डिटेल नेचर। ये ऑप्शन भी आपको लूमिन 10 में मिलेगा। अगर आप लोअर वर्जन यूज करते हो तो आपको ये तो ऑप्शन सर नहीं मिलेगा। यस, सर मैं ये पूछा था, कल लेक्चर का लिंक नहीं आया था।
नहीं सर, भेज दिया आपको वहाँ पे ग्रुप पे, लिंक भेज दिया है। क्या हुआ? चेक करता हूँ सर। हाँ, ग्रुप पे डाल दिया हुआ है सर। यस तेजस्वी। सर आप हम लोग उसका साइज कम ज्यादा नहीं कर सकते? किसका? बत्तर का वगैरह। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, मैं बताता हूँ उसके बाद। थोड़ा लाइब्रेरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ ये सब टूल्स का। ठीक है, तो देखो ये फाइन डिटेल नेचर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वालिटी के ट्रीज होते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन काफी है। और ये बहुत ज्यादा अच्छे ट्रीज हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप लुमिन 10 यूज कर रहे हो तो हम इसका यूज ज्यादा करेंगे। ओके, जो भी हमारा क्लोजअप एरिया होगा, जैसे अगर मैं यहाँ से रेंडर लेता हूँ ऐसा, ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा रेंडर लेता हूँ, तो जो मेरा फ्रंट का जो भी वेजिटेशन होगा वो मैं फाइन डिटेल नेचर से यूज करूंगा। ठीक है, जो भी मेरा पास का वेजिटेशन जितना भी होगा, और जो मेरे दूर के ट्रीज होंगे उनमें मैं नॉर्मल ट्रीज यूज कर सकता हूँ। ओके, तो फाइन डिटेल नेचर भी बहुत अच्छी चीज है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें काफी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, प्लांट्स के लिए भी मिलेंगे, नॉर्मल ट्रीज के लिए भी मिलेंगे। ओके, बट बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट इट्स इनफ। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, उसके बाद वी हैव पीपल्स एंड एनिमल्स। पीपल एंड एनिमल में हमारे पास हर तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, साइकिलिंग। ओके, वॉकिंग वाले जो हैं उनको एनिमेट करना है, लेकिन वो वीडियो की टाइम करेंगे। नॉर्मल फोटो रेंडर्स के लिए आपको एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो में तो वो एक जगह पे ही रहेंगे। ओके, अगर मैं इसको प्लेस करूंगा तो ये ऐसा कुछ एक जगह पे चलता हुआ आएगा। ओके, जो ये यहीं पे खड़ा रहेगा, तो इसको एनिमेट करना पड़ेगा, वो हम वीडियो में करेंगे। ओके, नॉर्मल रेंडर में एनिमेट करने की जरूरत नहीं होती। ओके, देखो वी हैव स्लीपिंग वंस आल्सो, डिफरेंट टाइप्स के, वी हैव स्विमिंग वंस आल्सो। ओके, ये वाला स्विमिंग पूल में डलेगा। ठीक है, सम टॉकिंग वंस आल्सो, ये बात करेंगे आपस में यहाँ पे खड़े होके। ठीक है, सो वी कैन यूज दीज पीपल आल्सो। यहाँ पे वीमेन का ऑप्शन मिलेगा, बॉयज, गर्ल्स, देन यू हैव पेट्स आल्सो। ओके, सो वी कैन यूज दीज ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, नॉर्मल बर्ड्स, वी हैव बर्ड्स एज फ्लाइंग वंस। ओके, जो उड़ने वाली हैं वो भी मिलेंगी, और जो वहाँ पे जो बैठने वाली होती हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद फार्म एनिमल्स आल्सो, बट आई डोंट थिंक सो फार्म एनिमल्स विल बी यूज दैट मच। ओके, अदरवाइज आप, हाँ अगर कभी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो ये सब, गोट्स एंड शीप्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, बट इट्स वेरी रेयर। ओके, देन यू हैव 2D पीपल। अगर आपका सीन बहुत बड़ा है और आपको 3D ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने से वो हैवी हो रहा है, तो वी हैव 2D पीपल आल्सो। ये 2D कटआउट्स हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाते हैं, जिस तरफ से कैमरा दिखता है उस तरफ ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाते हैं। ओके, सो 2D पीपल मिल जाएंगे। देन वी हैव मरीन, लाइक फिशेस आल्सो। ओके, सिल्हूएट्स। ओके, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट जो सिल्हूएट्स होते हैं। ओके, बट दिस इज जनरली डन इन फोटोशॉप। ये सब आपको यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि प्लेस कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, बट यू हैव दैट ऑप्शन। उसके बाद आपको इंडोर आइटम्स मिलेंगे। इंडोर आइटम्स में क्या है, इंडोर आइटम्स में हर तरह की आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, हर तरह की। चेयर्स मिलेंगी, टेबल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिलेंगे, फूड आइटम्स मिल जाएंगी, किचन आइटम्स मिल जाएंगी। जो भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लाइटिंग के लिए टेबल लैंप्स मिल जाएंगे, प्लम्बिंग के लिए हर चीज मिल जाएगी, फॉसेट्स मिल जाएंगे, ये बाथ टब वगैरह जो भी है। ठीक है, ये हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, डेकोरेशन आइटम्स में जैसे हैंड बैग्स हो गए, यू हैव क्लोथ्स, बुक्स मिलेंगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिटेलिंग के काम आएंगी इंटीरियर में। ओके, नॉर्मल आपको बुक्स पढ़ी हुई भी मिलेंगी, जैसे कि ये वाली हैं, ये पोस्टर्स हैं, ये भी मिल सकते हैं। आई थिंक ये बुक्स ही हैं। ओके, उसके बाद यू हैव क्लोथ्स। ठीक है, कुछ नॉर्मल क्लोथ जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे रखे हुए मिलेंगे। पेंटिंग्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी। ठीक है, देखो ये क्लोथ्स भी हैं,
जैसे आपका कोई बेडरूम है या फिर कोई वार्डरोब है जिसको आपको डिटेल करना है, तो आप नॉर्मली यहाँ से क्लोथ्स भी पिकअप कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो। तो ये भी नॉर्मल डिटेल अच्छी लगेगी। यू हैव लाइंग वंस आल्सो, जैसे कि कहीं गिरा हुआ है। सो दीज थिंग्स आर व्हाट इट मेक्स नेचुरल। ओके, आपको एक बहुत परफेक्ट सीन नहीं बनाना है। ओके, सर आपका आवाज 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 कट रहा है, सबके लिए कट रहा है क्या? नो सर। ओके गौरव, एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। ओके सर, ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है। तो देखो, आपको बहुत सर परफेक्ट सीन नहीं बनाना है। हाँ सर कंपाउंड कोई भी डिलीट करना हो तो? हाँ हाँ, मैं बता, एक मिनट रुको, एक मिनट, जब मैं बस लाइब्रेरी खत्म कर देता हूँ उसके बाद मैं डिटेल्स डालता हूँ कि नो नो, ओके सर। कैसे, हाँ कैसे एडिट करना है। ठीक है, देखो तो अभी ये क्लोज का हो गया। और हाँ, आपको बहुत परफेक्ट सीन नहीं बनाना है। ठीक है, जितना इम्परफेक्शन आप दोगे उतना वो नेचुरल लगेगा, क्योंकि हर जगह इम्परफेक्शन ही होती है। हर, आप अपने बेडरूम में देखोगे, मेरा तो इतना क्लीन नहीं होता। एटलीस्ट ब्लैंकेट तो आगे पीछे होता है, क्लीन तो होता है लेकिन ब्लैंकेट तो थोड़ा आगे पीछे होता है, बहुत परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको बहुत परफेक्ट सीन नहीं बनाना है कि वो एकदम क्रिस्प रहे। उससे क्या होगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हाँ, ये डेकोरेशन की आइटम्स आपके पास बहुत सारी हैं। ठीक है, एक बात देख लेना। देन वी हैव स्टोरेज आइटम्स आल्सो। ठीक है, ये देखो कैबिनेट्स वगैरह, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आप प्लेसमेंट जरूरी है, तो वो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। अगर हाँ, आपको कुछ और तरह की ही डिजाइन चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो आपको वो 3D मॉडल ही डालना पड़ेगा कहीं और से, या तो 3D वेयर हाउस से या फिर किसी और वेबसाइट से। ठीक है, बट हर तरह की कैटेगरी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कैबिनेट्स हो गए, स्टोरेज आइटम्स हो गई, वार्डरोब्स हो गए। ओके, डिजाइन ना मिले वो अलग बात है। डिजाइन आपको अगर कस्टम चाहिए तो वो तो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ही बनेगा। ओके, देखो ये वार्डरोब्स भी है। ठीक है, असॉर्टेड आइटम्स में नॉर्मल कुछ रैंडम आइटम्स आ जाती हैं जिसमें सब कुछ एक साथ जोड़ दिया होता है, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। अब जैसे इसमें बेड्स आ जाएंगे, इसमें सीलिंग फैन आ जाएंगे, सीलिंग फैन भी एनिमेटेड वाले होंगे। ओके, ये देखो बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, ये सब चीजें भी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट भी आपको मॉडल करने की जरूरत नहीं है, या फिर बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फुटबॉल फील्ड भी आपको मिल जाएगी। ओके, ये कार्टन, ये सब चीजें, ये सब नेचुरल बनाने के काम आएंगे। ओके, बट ध्यान रखना कि आप सब कुछ एक साथ मत प्लेस कर देना, वो सारा एक साथ अच्छा नहीं लगेगा। ओके, यूटिलिटीज में यू हैव these vending machines, okay, counters also, um, barriers, okay, signs also, ये भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। दिस इज आल्सो समथिंग लाइक अ गेट ऑफ अ मॉल। ओके, वॉक थ्रू स्कैनर। ओके, ये भी काम आ जाएगा कहीं पे अगर आप मॉल का रेंटल ले रहे हो। ठीक है, जिम इक्विपमेंट आल्सो, आई थिंक, नहीं ये भी कुछ एंट्री ही है, ये भी वॉक थ्रू स्कैनर ही है। ठीक है, तो ये हो गया सारा इंडोर का। अब सेम आउटडोर के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आउटडोर में आपको इंडोर आइटम्स नहीं मिलेंगी, वो सारी होंगी आउटडोर की आइटम्स। कैटेगरी थोड़ी ऑलमोस्ट सेम होगी, जैसे कि फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में आपको ये आउटडोर मिलेगा सारा। ठीक है, इसमें ये टेंट्स वगैरह, ये सब अम्ब्रेला वगैरह जो होते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। स्विंग्स, देन वी हैव बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स इज अ वेरी नाइस थिंग, आपको कल बताया था मैंने यहाँ से बिल्डिंग फेस करके। ठीक है, ये विंडमिल, ये सब चीजें। ओके, वेयर हाउस वगैरह, ये काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं। असॉर्टेड में फिर से आपको ये देखो फुटबॉल फील्ड वगैरह ये सब मिल जाएगा। ठीक है, बारबेक्यू, ये भी, आई डोंट नो व्हाट ऑल दीस थिंग्स आर कॉल्ड। ओके, देखो बेसबॉल फील्ड आल्सो यू हैव, फ्लैग्स आल्सो आपको मिल जाएंगे, बास्केटबॉल कोर्ट भी हैं। ओके, फ्लैग्स भी आपको एनिमेटेड मिलेंगे। ठीक है, इंडिया का भी होगा। हाँ, ये है, इंडिया का भी मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, आपको बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लैम्प्स, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, रोड साइंस। ओके, रोड साइंस अगर आप किसी रोड का व्यू बना रहे हो, ओके, यहाँ पे आपका फ्रंट में जैसे रोड है, मेरा भी यहाँ पे रोड है जो दिख नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा मॉडल जो है वो ग्राउंड के नीचे चला गया है। ओके, तो मुझे ग्राउंड को थोड़ा
सॉरी मॉडल को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा जिससे मेरा रोड भी दिखे। ओके, तो ये रोड आ गया मेरा। अब देखो रोड साइंस जो थे वो मैं साइड में कहीं पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे साइड पे ऐसे प्लेस करूंगा तो ये अच्छे लगेंगे। सिलेंडर में थोड़ा डिटेल देगा। स्टोरेज में देखो ये आउटडोर आइटम्स जैसे कार्टन्स हो गए, कंटेनर्स हो गए। ओके, ये बैरल्स हो गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके पास आए। देखो ये फायर होस, हाइड्रेंट। ठीक है, ये भी यहाँ पे फुटपाथ के पास प्लेस करोगे तो ये भी डिटेल करेगा। ठीक है, इवन डिशेस आल्सो। इंडियन हाउस होल्ड्स में डिशेस डिशेस तो ये बहुत कॉमन होता है। ओके, तो ऑल्दो ये रेंडर को स्पॉइल भी कर सकता है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ ऐसा सीन बना रहे हो जो कुछ नेचुरल सा सीन है तो वहां पे हाँ आप प्लेस कर सकते हो ऐसे। ओके, स्पीड बम्प्स, स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास काफी सारी हैं। वेस्ट आइटम्स जिसमें आपको डस्टबिन वगैरह, डंपस्टर जितने भी टाइप्स के होते हैं सब तरह के यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैन Sir, होल्स हो गए। हाँ, sir, if we want to copy the same item for multiple times, if I want to place same item for multiple times, so उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए देखो एक तो ऑप्शन होता है कॉपी का और एक होता है मास प्लेसमेंट का। ओके, मास प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे प्लेसमेंट के लिए। वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे प्लेसमेंट करोगे। ओके, और आप देन सीन क्रिएट कैसे डाल सकते हो वहाँ पे, अगर आपको बहुत सारे आइटम्स चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। Okay sir. ठीक है, हाँ तो ये आपको इंडस्ट्रियल आइटम्स में विंड मिल मिलेगा, सोलर पैनल्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स हमने कल देखा था। फिर ये एक्सेस में फिर से बाकी ऑप्शन मिल गए। ओके, जो रोड पे शायद डालने के काम आएंगे। ये सब बैरिकेड्स वगैरह जो होते हैं मे भी कहीं पे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो हाँ एक बार ये लाइब्रेरी अच्छे से देखना। ट्रांसपोर्ट भी हमने कल देखा था। हर तरह का ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन, बोट्स, प्लेन्स, एयर बलून्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बाइक्स वगैरह। ठीक है, अब लाइट्स का कुछ ऐसा है, लाइट्स में ये हम डिस्कस करेंगे बाद में रेंडरिंग के टाइम। ओके, लाइट्स कुछ ऐसी हैं जो है तो सिंपल, स्पॉटलाइट मिलेगी, ऑमनी लाइट मिलेगी और एरिया लाइट मिलेगी। एरिया लाइट होगी रेक्टेंगुलर लाइट, स्पॉट ऑमनी लाइट होगी एक सिंगल पॉइंट लाइट, और स्पॉटलाइट होगी जिसका एक कोन बनता है। ओके, तो ये 3 तरह की लाइट्स होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद ये यूटिलिटीज टैब है, इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इन सब में से ये वाला है, रिफ्लेक्शन कंट्रोल। ओके, ये हमने बस प्लेस करना है, इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, देन यू हैव इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में आपके पास फाउंटेन्स हैं, फायर आइटम्स हैं, ये फायर प्लेस कर सकते हो आप कहीं पे डिफरेंट टाइप्स के। यू हैव स्मोक आल्सो, स्मोक आप डाल सकते हो कहीं पे। ठीक है, फॉग आपको मिल जाएगा। ओके, दिस फॉग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आपको फॉग पूरे एरिया में डालना है तो वो हम रेंडर के टाइम पे करेंगे। ये वाली तो सिर्फ छोटे छोटे एरियाज के लिए होती है। ठीक है, तो ये इसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि देखो हर एक रेंडर जो होता है वो रेंडर का कुछ टाइपोलॉजी होती है। देखो अगर आप करते हो क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है, अगर आपको कोई क्लाइंट है तो उसको कोई मतलब नहीं है आप उसको यहाँ पे क्लाउड डाल, ये स्मोक डाल के दे रहे हो या फिर फॉग डाल के दे रहे हो, उसको बस बिल्डिंग देखनी है। ठीक है, लेकिन कुछ रेंडर्स ऐसे होते हैं जिसको आपको इमोशनल बनाना होता है। ठीक है, इमोशनल एज इन एक रेंडर होता है जिसकी कोई स्टोरी होती है। वो रेंडर्स आपके काम आएंगे अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे विजुअलाइजेशन कॉम्पिटिशन होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये नॉर्मल ऐसे घर वाले रेंडर नहीं चलते हैं वहां पे। ओके, वहाँ वो रेंडर भले ही रियलिस्टिक ना हो, लेकिन उस रेंडर के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो ये सब आइटम्स डाल के ही बनेंगी। ओके, जिसमें कुछ कुछ स्टोरी दिखे कि ये हाँ ये रेंडर मेरे को ऐसा मैसेज दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल फोटोग्राफ होती है, हर साल लोग फोटोग्राफी के लिए कॉम्पिटिशन अवार्ड जीतते हैं कि इस फोटो में ये स्टोरी दिख रही है। उसी हिसाब से रेंडर्स के लिए भी होता है। आप एक रेंडर क्रिएट करोगे जिसमें स्टोरी दिखेगी, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। वो आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो उससे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक मैंने भी किया था एक कंपटीशन, उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो अभी सीजी आर्किटेक्ट्स के थ्रू एक कंपटीशन था जिसमें कुछ रेंडर चाहिए थे जिसका एक स्टोरी बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट रेंडर, ओके, इट्स नॉट अ फोटो। ठीक है, although it's not very realistic, okay, it's not a very hyper realistic render, but it shows a story, okay। story का concept ये है कि see we all are going through this pandemic, okay, and how the things have changed, कैसे सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, okay, the world stopped, सब काम करना बंद हो गया, malls empty हो गए, okay, sanitation हर जगह शुरू हो गई, तो वो सब चीजें होती हैं, तो वो हो गया एक इमोशनल रेंडर। ठीक है, तो ये एक अलग सा टाइप का रेंडर होता है, आपको भले ही इसमें चाहे आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, ओके, मोस्टली क्योंकि सब अपने अपने काम के लिए रेंडर्स करते हैं, जैसे क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, ओके, तो मोस्टली आपके ये नॉर्मल रेंडर्स ही होंगे। उसमें अगर क्लाइंट को आप फॉग वगैरह ऐसे भी दिखाओगे तो वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ओके, क्योंकि क्लाइंट को ज्यादा इफेक्ट से मतलब नहीं है, उसको बस एक बिल्डिंग दिखनी चाहिए जिस जो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो वो जरूरी है कि वो रियलिस्टिक हो, ओके, तो वो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपको लीव्स मिल जाएंगी। लीव्स ये वाली थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपको क्या है, इसमें ये एनिमेटेड लीव्स हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर प्लेस करनी है कहीं एनिमेशन में तो वो वहां पे काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब देखेंगे बाद में। हाँ, बट अभी आपको मैं बताता हूँ कि इन सब चीजों को एडिट कैसे करना है। ठीक है, तो इस सब के साथ में ये आपको 5-6 ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं इस साइड। ठीक है, पहला हो गया आपका प्लेसमेंट का, दूसरा हो गया आपका सिलेक्शन का, ओके, सिलेक्शन में ही आपके मूवमेंट के भी आ जाते हैं नीचे, थर्ड आ गया आपका रोटेशन का, फोर्थ आ गया आपका स्केलिंग का, ओके, और सिक्स नहीं फिफ्थ आ गया डिलीटिंग का, ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है तो वो आपका फिफ्थ ऑप्शन आ गया ये। और उसके बाद ये दो ऑप्शन है साइड में, ये तो अंडू और डीसेलेक्ट के लिए है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट करना है या फिर अंडू करना है तो वहां पे आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। अब प्लेसमेंट में क्या है, मान लो मेरे पास ऐसे ट्रीज हैं, पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सब स्लो कर रहा है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये बिल्डिंग है और अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक डेंस फॉरेस्ट सीन बनाना है। ठीक है, हाँ, तो मुझे इसके आसपास जो है वो डेंस एक फॉरेस्ट सीन बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं अगर एक एक करके यहाँ पे प्लेस करता जाऊंगा तो ये मेरे को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रीज ऐसे देखूंगा, फिर ऐसे प्लेस करूंगा, फिर एक और ट्री देखूंगा, फिर वो प्लेस करूंगा, तो ये सब बहुत टाइम इंड्यूसिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं जिसको बोलते हैं मास प्लेसमेंट। ये फर्स्ट मास प्लेसमेंट का ऑप्शन, देन यू हैव क्लस्टर प्लेसमेंट, और थर्ड आ गया पेंट प्लेसमेंट। ओके, तो सिंगल प्लेसमेंट तो आपका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके, ये आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हुआ है सिंगल प्लेसमेंट। ठीक है, मास प्लेसमेंट में क्या है, देखो आपको फर्स्ट जो मिलेगा वो होता है लीनियर मास प्लेसमेंट। इसमें क्या है, आपको एक पाथ बनाना है, जैसे कि मैं बनाऊंगा अभी। तो पहले क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो ये लाइन मांग रहा है कैसे बनाने को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे एंड पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंड पॉइंट। अब इसके बीच में मेरे को ये पाथ बन गया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एक पाथ बन गया है। ओके, सो अब देखो इसमें आप देखोगे कि ये एक लीनियर पाथ पे से एक स्पेसिफिक इंटरवल पे ट्रीज लगे हुए हैं। ओके, ये एक स्पेसिफिक इंटरवल पे है। अब इसमें मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस एज इन मैं नंबर ऑफ आइटम बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे कितने नंबर चाहिए मुझे। ओके, उन सब की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं, डायरेक्शन मतलब रोटेशन। ठीक है, उनकी रैंडमाइज कर सकता हूँ मैं, जो डायरेक्शन जो है अभी आप देखोगे इन सब की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्शन को रैंडमाइज कर सकता हूँ ताकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में रैंडम हो, ओके, जिससे वो नेचुरल लगे। अब देखो आप, सेकेंड थिंग क्या है, ये सब एक स्पेसिफिक इंटरवल पे है। स्पेसिफिक इंटरवल पे तभी होंगे अगर कोई रोड के आसपास कुछ ऐसा प्लेसमेंट हो रही है, जैसे रोड के साथ में ट्रीज प्लेस हो रहे हैं, तो वो इंटरवल पे होंगे। अगर वो रैंडमली ऐसे फॉरेस्ट सीन है तो वो इंटरवल में नहीं होंगे। तो रैंडमाइज करूंगा मैं ऐसे। ठीक है, देखो दिस इज रैंडमाइजिंग द स्पेसिंग, बीच की जो स्पेसिंग है वो रैंडम हो रही है। ठीक है, अब आ गया लास्ट ऑप्शन, लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
ओके, अभी तो ये लीनियर प्लेसमेंट है, अब मुझे चाहिए बड़े एरिया में, तो मैं लास्ट लाइट अप जो है इसको इंक्रीज करूंगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है। ओके, दिस इज नाउ द एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाऊंगा तो ये डेंस सीन बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ डेंस सीन, बट अभी सिर्फ एक टाइप का ट्री यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, दिस इज जस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ ट्री। अब मुझे चाहिए डिफरेंट टाइप का ट्री, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्री को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे कोई डिफरेंट ट्री सिलेक्ट करूंगा और प्लस साइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो वो सेकंड टाइप का ट्री भी यहाँ पे आ गया है। अब इसी तरह से मुझे कोई थर्ड टाइप का ट्री चाहिए। ओके, कोई लीफलेस ट्री चाहिए या फिर ब्रॉड लीफ, मान लो यही वाला चाहिए मुझे, कुछ ऐसा। तो अब इसको प्लस करूंगा और यहाँ पे ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डेंस सीन। आप जितने चाहे आइटम्स यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मान लो ये भी मैंने डाल दिया। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ डेंस एरिया। सर जितना डेंस होगा उतना रेंडर के लिए टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लेस करते जाओगे उतना थोड़ा थोड़ा रेंडर टाइम इंक्रीज होगा। अब अगर अगर मैं इस रेंडर को बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना अगर रेंडर करता हूँ तो बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल भी नहीं है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा रेंडर, 2-3 मिनट, नहीं 2 मिनट भी नहीं, 20-25 सेकंड में रेंडर हो जाएगा। अगर मैं इसमें देखो ये ट्रीज डाल दूंगा, इसमें मटेरियल्स डालूंगा, जो मटेरियल्स जो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। ओके, तो सब डिटेल्स करने के बाद एक रेंडर को देखो अब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं रेंडर क्वालिटी पे आपको दिखाऊं तो ईमेल क्वालिटी सबसे जल्दी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। डेस्कटॉप क्वालिटी को शायद 3 मिनट लग जाए। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी को लग जाएंगे 10 मिनट, 10 या 15 मिनट। ठीक है, और पोस्टर क्वालिटी तो सबसे ज्यादा होती है, पोस्टर क्वालिटी में तो घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग आप अपॉन। ज्यादातर कौन से निकलते हैं सर, मेल, डेस्कटॉप मैं या तो मोस्टली देखो, प्रिंट? अब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जैसे जैसे मैं डिटेल करते जाऊंगा मेरा फाइनल रेंडर जो होगा वो सबसे एंड में होगा। उससे पहले क्या होगा, मुझे देखना है कि मेरा लाइटिंग ठीक आ रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट्स ठीक आ रहे हैं, मेरा रेंडर ठीक आ रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं डेस्कटॉप क्वालिटी पे रेंडर करूंगा, जो 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा। उससे मुझे सेटिंग्स का पता चलता जाएगा, और जब मेरी सेटिंग्स फाइनल हो जाएंगी उसके बाद मैं प्रिंट क्वालिटी पे रेंडर करूंगा। पोस्टर मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लेता है। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बट इट्स आल्सो टाइम इंड्यूसिंग। और अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो आप पोस्टर कर सकते हो। मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पोस्टर के लिए बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इट्स आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें कुछ हिसाब होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ईमेल क्वालिटी में जो होते हैं वो हो गए 16, जो सैंपल रेंडर होते हैं उसमें कुछ वैल्यू होती है जो 16 होती है। डेस्कटॉप में होगी वो, डेस्कटॉप में भी आई थिंक 16 ही होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज होती है। प्रिंट में होती है वो 64। ओके, प्रिंट में हो जाती है 64 और पोस्टर में हो जाती है वो 256। ओके, तो इसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा आगे हो जाती है। ओके, सो हाँ, तो अभी मास प्लेसमेंट का देखो, जैसे हमने किया, अब मुझे सेकेंड टाइम मास प्लेसमेंट सेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्लिक करूंगा और बस ऐसे प्लेसमेंट करूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा, अब फिर से मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और फिर से ऐसे मैं प्लेसमेंट कर दूंगा। ओके, तो जो सेटिंग्स मैंने करके रखी थी वो सारी बार बार वहीं पे सेव रहेगी। ओके, मुझे एकदम बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ये तो हो गया बाहर का। ओके, ये तो हो गया बाहर का, लेकिन मैं अगर रेंडर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ बाहर का नहीं करना है, मुझे थोड़े बहुत एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे अंदर भी। लेकिन अंदर जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, और अंदर आप मास प्लेसमेंट नहीं करोगे। अंदर आपको सिंगल बाय सिंगल पिक करके ही प्लेस करना है छोटे छोटे एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरा जो इनसाइड एरिया है वहां पे तो सिलेक्टेड आइटम्स होंगे, मुझे बहुत बड़े बड़े आइटम्स नहीं प्लेस करना है वहां पे। वहां पे तो मैं ध्यान लगा के थोड़ा डिटेल करूंगा। ओके,
ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो है वो भी घर के सामने नहीं रखने हैं, छोटे छोटे ऐसे लैंडस्केपिंग ट्रीज रखो जो अच्छे लगेंगे, ओके। और हाँ, आपके पास जो बड़े ट्रीज का ऑप्शन है, अगर मैं बड़ा ट्री यहाँ पे बीच में सेंटर में प्लेस कर दूंगा तो वो सारा जो फोकस है वही हटा देगा बिल्डिंग से, ओके। तो ऐसे टाइप के ट्रीज आपको नहीं करना है, छोटे ट्रीज प्लेस करो, और कुछ बड़े ट्रीज हैं तो वो पीछे जैसे प्लेस करो। और अगर आपको बड़ा ट्री ही प्लेस करना है फ्रंट में, तो कुछ ऐसा ट्री प्लेस करो जिसका साइज तो बड़ा है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है, जैसे कि ये, ओके। इसका साइज तो बड़ा है लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल मास्क प्लेसमेंट। अब लीनियर मास्क प्लेसमेंट। अब लीनियर के बाद क्या आता है, लीनियर के बाद आता है क्लस्टर प्लेसमेंट, ओके। क्लस्टर प्लेसमेंट में आपको क्या मिलेगा, क्लस्टर प्लेसमेंट में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से पिक कर लो, उसमें बस इतना डिफरेंस इतना ही है कि आप उसको प्लेस करोगे तो उसके साथ में आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी फॉरेस्ट बनाने के काम आ जाएगा, बस सेम ऑब्जेक्ट साथ में 5-6 ऑब्जेक्ट्स जो है वो साथ में प्लेस हो जाएंगे, ओके। तो दिस इज अ क्लस्टर प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन जो है वो पेंट प्लेसमेंट का है। अब पेंट प्लेसमेंट इज ऑल्सो गुड थिंग, बट ध्यान रखना कि इसकी डेंसिटी आप कम रखो, ओके। अगर आप हाई डेंसिटी रखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज एक ही जगह पे प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको डेंसिटी कम पे रखो, और उसके बाद इट्स नॉर्मली जस्ट अ पेंटिंग, आपको बस ऐसे पेंट करना है, माउस लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके जस्ट ऐसे माउस कर्सर आपको हिलाना है, देखो, और ऐसे प्लेसमेंट हो जाएगी। डिफरेंट ट्री सेलेक्ट करो और फिर से ऐसे प्लेसमेंट कर दो, ठीक है। मे बी आपको रॉक्स चाहिए तो रॉक्स यहाँ से पिक करो और रॉक्स भी ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से सिंगल क्लिक करके ऐसे पेंट करते जाओ, ओके। सो दिस इज अ पेंट प्लेसमेंट, ये भी काफी अच्छा टूल है। सर ये पेंट प्लेसमेंट एक बार बताइए ना। अच्छा ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, बट हाँ ध्यान रखना ये लूमेन 10 में अवेलेबल है, आई थिंक 9 हाँ में शायद ही नहीं होगा, है सर ये हाँ 10 में ही 8.5 अवेलेबल है ये, ठीक है। सर 4 GB ग्राफिक पे 10 चलेगा सर? 4 GB हाँ ग्राफिक 8 GB चलेगा, रैम चलेगा, मेरा भी चलेगा चलता सर? है, मेरा ओके भी सर, चलता थैंक यू। है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका प्लेन प्लेसमेंट। एक मिनट रुको, मैं फोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ, इट्स अबाउट टू एंड, ओके जस्ट अ मिनट। सर जी आप आर्किटेक्ट हो? हाँ हाँ मैं आगे हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ सॉरी, किसने पूछा? हाँ सर, कुछ नहीं, मैंने पूछा था, गौरव। या आई एम एन आर्किटेक्ट, ओके ओके। सो हाँ, पेंट प्लेसमेंट, आई होप सबको अभी तक प्लेसमेंट्स का क्लियर हो गया होगा, प्लेसमेंट्स कैसे करनी है। सर, ये एक बार करके दिखाइए खाली, अभी जो किया ना। जो पेंट प्लेसमेंट किया, हाँ 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 यहाँ पे सेलेक्ट करो इसको, बस सिंपली ऐसे सेलेक्ट करो, और यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट कर लो, जो भी आइटम आपको चाहिए, ठीक है। आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेंसिटी सेट कर लो, डेंसिटी कम ही रखो अदरवाइज बहुत डेंस हो जाएगा। उसके बाद सिंगल क्लिक करके इसको पेंट करते जाओ, ऐसे लेफ्ट माउस बटन होल्ड पे रखो और ऐसे कर्सर को मूव करो, तो वो ऐसे पेंटिंग होती जाएगी है। सर इसके लिए और कोई ऑप्शन है क्या 8.5 के लिए, मतलब इसके लिए ये जो पेंट प्लेसमेंट है हाँ, उसके लिए और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन एज इन किसी और आइटम के लिए, हाँ हम ट्रीज भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ना ना ना, नो नॉट अदर आइटम्स, हाँ मतलब ये जो पेंट प्लेसमेंट जैसा हो रहा है ना, हाँ जैसे ये ऑप्शन 10 में अवेलेबल है, 9 और 8 हाँ, में 9 नहीं है। में नहीं मिलेगा, 9 आई थिंक 9 और 8 में नहीं मिलेगा, ये 10 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है क्या?
इसके लिए तो फिर आपके पास ये नॉर्मल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको मास प्लेसमेंट का मास बताया। प्लेसमेंट, हाँ हाँ, ये तो हाँ, होंगे एक वहाँ ही पे। ऑप्शन है सर, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ तो वही होगा अभी तो फिर। ओके, बट हाँ, इससे भी काम चल जाता है। मोस्टली आप मास प्लेसमेंट ही यूज करोगे। ओके, इसमें क्योंकि आपको आइटम्स का डेंसिटी सेट कर सकते हो आराम से, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी यूज्ड। ओके, नॉट टू वरी। ठीक है, तो ये मास प्लेसमेंट के ऑप्शंस हो गए। उसके बाद देखो अब आता है सिलेक्शन के लिए। अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है, अब जैसे मुझे ये आइटम सिलेक्ट करना है, ओके, तो क्या है, पहली पहली बात ध्यान में रखना कि जो आइटम मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर देखो ये जो रॉक है ये नेचर कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट जो है मुझे अभी तो दिख रहा है, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ क्लिक करके। ओके, अगर अगर मैं कोई और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे पीपल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे ये नहीं दिखेगा, इसका ओरिजिन पॉइंट मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी मुझे यहाँ से भी सिलेक्ट करनी है, तभी मुझे उसका ओरिजिन पॉइंट दिखेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको सारे तरह के ओरिजिन पॉइंट देखने हैं, जैसे ट्रीज का भी देखना है, आपको बिल्डिंग का भी देखना है, आपने कोई इंडोर आइटम यहाँ पे प्लेस की, उसका भी देखना है साथ में। ठीक है, अगर आपको सारे तरह के आइटम्स के ये ओरिजिन पॉइंट देखने हैं। ये तेजस्वी, सर शायद मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है, तो शायद मैं क्लास आगे की कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना। यस सर। ठीक है, हाँ, तो देखो अगर आपको इंडोर आइटम सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ से इंडोर कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अभी देखो आप इसका ट्रीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंडोर कैटेगरी सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब अगर आपको सारी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको हर तरह का ओरिजिन पॉइंट दिखेगा, ट्रीज का भी दिखेगा, रॉक्स का भी दिखेगा, इंडोर आइटम्स का भी दिखेगा। ओके, सारे ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल टूल। अगर आपको सिर्फ मेजर आइटम सेलेक्ट करने हैं तो वो भी आपके काम में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी आइटम सेलेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो आपको कुछ डिलीट करना हो या मूव करना हो तो ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीन या चार चार ऑप्शन मिलते हैं। लूमेन 8 में शायद 2 ही मिलेंगे। ठीक है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक शॉर्टकट ही है, वो बता देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन तो नॉर्मल मूव है, नॉर्मल मूव रियली लाइक दिस, सिंगल क्लिक करो। ठीक है, और आइटम को कहीं भी मूव कर लो। ठीक है, अगर आइटम को मैं यहाँ पे मूव करूंगा ऐसे, ठीक है, तो वो कहीं भी प्लेस हो जाएगा, बिल्डिंग के ऊपर भी प्लेस हो जाएगा, जहाँ पे भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा वहां पे वो प्लेस हो जाएगा ऐसे मूव करके। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि इसका मुझे हाइट चेंज करना है, तो हाइट के लिए मुझे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा मूव अप के लिए। इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मूव हॉरिजॉन्टल का है। अब देखो ये एक स्पेसिफिक लेवल पे है, अगर मैं इसको नॉर्मल मूव करूंगा तो ये एकदम से ग्राउंड पे चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे नॉर्मल मूव नहीं करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं मूव हॉरिजॉन्टल करूंगा, और इससे इसको करने के बाद ये उसी लेवल पे मूव करेगा। ठीक है, ये उसी हाइट पे मूव करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। ओके, इसी का शॉर्टकट आपको मूव फ्रीली में भी मिल जाएगा। अगर आप मूव फ्रीली यूज कर रहे हो तो आप शिफ्ट दबा के मूव हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट हटा दूंगा तो ये नीचे चल जाएगा, अगर शिफ्ट दबा दूंगा तो ये उस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टूल। अब फोर्थ ऑप्शन जो है ये हाइट के लिए है। ठीक है, अगर देखो आपने कोई वॉश बेसिन प्लेस करना है या कोई स्पेसिफिक आइटम प्लेस करनी है जो जो ग्राउंड से अब मान लो 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए, आपको वो स्पेसिफिकली प्लेस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्लाइडर मिलेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0.5। ओके, ये बाय वैल्यू जो होती है ये अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा। आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो करते हो, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो ब्लू एक्सिस होता है उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है,
जो ऊपर नीचे का होता है। एक्स वाई जो होता है वो सेम प्लेन पे होता है, ठीक है। लूमेन में क्या है, लूमेन में जेड और वाई एक्सेस जो है वो उल्टे हैं, ठीक है। वाई एक्सेस जो होगा ये ऊपर नीचे का होगा, और जेड एक्सेस जो होगा ये जेड और एक्स प्लेन का होगा। जो नॉर्मल आपको ग्राउंड दिख रहा है ये एक्स और जेड प्लेन पे आएगा, ठीक है। तो y जो है y आपका वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 मीटर डालूंगा तो ये 2 मीटर ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप फीट में काम करना चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके इसको यहाँ पे फीट चेंज कर दो। आप फीट में भी काम कर सकते हो अगर आपको फीट में काम करना है, ठीक है। तो ये हो गए मूवमेंट के लिए। थर्ड आगे आपका रोटेशन के लिए, क्लिक करके ही आपको रोटेट करना है इसको ऐसे, ओके। या फिर आपको स्लाइडर मिलेंगे, इन स्लाइडर्स को मूव करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। डिफरेंट एक्सेस में भी कर सकते हो ऐसे, ओके। डिफरेंट एक्सेस आपको मिल जाएंगे, 3 तरह के एक्सेस होते हैं, तीनों में आपको रोटेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका स्केलिंग का आ गया। अब अगर आपको कोई आइटम छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। आइटम पे क्लिक करके ये स्लाइडर आगे पीछे कर सकते हो आप, जिससे वो छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्केल उसका ओरिजिनल है वो 1:1 स्केल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आइटम आप प्लेस कर रहे हो लूमियन से वो परफेक्ट स्केल पे अवेलेबल है 1:1 पे। अगर आप इसको बहुत बहुत बड़ा कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो देखो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्केलिंग के लिए। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट। अगर आपको डिलीट करना है तो फिर से आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करो और उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब अगर आपको अंडू करना है तो अंडू का बटन ये रहा, ठीक है। डिलीट का अंडू जो होता है वो एक बार होता है, बार बार अंडू नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कोई आइटम मूव करते हो तो वो अंडू जो होता है वो बार बार हो सकता है, ठीक है। मूव के लिए जो अंडू होता है वो आप बार बार अंडू कर सकते हो, लेकिन आप डिलीट करते हो तो डिलीट सिर्फ एक बार अंडू होता है, ठीक है। अब जैसे आपने कोई आइटम सेलेक्ट कर रखी है, आपको वो डिसेलेक्ट करनी है, तो डिसेलेक्ट के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये आ गया सिलेक्शन, ये आ गया डिसेलेक्शन, ओके। अब मल्टीपल आइटम्स, आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करनी है, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस करो और आइटम पे क्लिक करो, ओरिजिन पॉइंट पे, वो सिलेक्ट हो गई। अब सेकंड पे करो, थर्ड पे करो, फोर्थ पे करो, फिफ्थ पे करो, सिक्स्थ पे करो, तो सारी आइटम सेलेक्ट होती जाएंगी कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। और आपको अगर सारी ही करनी है, नेचर कैटेगरी आपको सारी ही करनी है, तो नेचर कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लो पहले, और कंट्रोल प्रेस करके ही एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे, ओके। लेफ्ट माउस बटन से रेक्टेंगल बनाओ कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो या फिर रोटेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। आप इसको एज ए डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आपको, आई थिंक किसी को कोई डाउट्स इन ऑप्शंस के बारे में? किसी को कोई डाउट्स? नो वन? ठीक है। सर हाँ वो जो अभी आपने बताया ना कि रेक्टेंगल क्रिएट करके डिलीट करना है, हाँ, तो वो हो नहीं रहा है सर, एक बार बताइए। देखो कंट्रोल प्रेस करो, हाँ ठीक है। लेफ्ट माउस बटन प्रेस करो, होल्ड करके रखो, फिर मूव करो, हाँ ओके ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल बनेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद डिलीट कर लो, या जो भी आपको करना है वो डिलीट कर सकते हो या मूव कर सकते हो, ओके, सर ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर देखो मुझे कुछ मूव करना है और कॉपी करना है साथ में, ठीक है। पहले मैं आपको मूव का बताता हूँ। देखो ये मूव करना है मुझे ऐसे, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब मुझे स्पेसिफिकली एक्स एक्सेस में मूव करना है, तो उसके लिए क्या होगा, शॉर्टकट की है एक्स। देखो
अब ये एक्स एक्सिस पे लॉक हो गया है। अब मुझे जेड एक्सिस पे मूव करना है, तो शॉर्टकट की है जेड। ओके, देखो ये आ गया आपका जेड एक्सिस। सर प्रेस करके रखना है या प्रेस करके छोड़ हाँ, देना है एक प्रेस बार? करके रखना है, प्रेस करके रखना है। ठीक है, एक्स आ गया एक्स एक्सिस के लिए, जेड आ गया जेड एक्सिस के लिए। ओके, अब मुझे अगर कॉपी करना है तो कॉपी के लिए तो हमेशा शॉर्टकट रहेगा ऑल्ट। ओके, ऑल्ट पाओगे तो देखो ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। ऑल्ट दबाओगे, मूव करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए एक्स दबाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबा के एक्स दबाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वो कॉपी भी हो रहा है और एक्स एक्सिस पे मूव भी हो रहा है। ठीक है, जेड से जेड एक्सिस पे कॉपी होगा ऐसे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल है, एक्स एंड जेड। अगर आपको फिर से ये शॉर्टकट भूलते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना राइट साइड पे अवेलेबल है। ठीक है, और राइट क्लिक करके आपको नेविगेशन के लिए मिल जाएंगे, राइट क्लिक छोड़ के आपको नॉर्मल शॉर्टकट मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन होता है ऑर्बिट के लिए, जैसे आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ऑर्बिट करते हो। ठीक है, वो भी होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। अगर आप WSD से नेविगेशन कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको ऑर्बिट करना है तो ओ दबाना पड़ेगा। ठीक है, ओ दबा के राइट क्लिक करो, उससे ये ऐसे ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिट भी कर सकते हो। वो सर डबल प्रेस क्लिक करके से रखना है सर? हाँ, प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मूविंग के लिए और एडिटिंग के लिए। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक, ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं है आवाज में? नो सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांस्ड ऑप्शंस देगा। ओके, आपके सिलेक्शन के लिए और आपके रैंडमाइजिंग के लिए। ओके, जैसे मान लो मैं कुछ आइटम्स यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं जैसे ये हैंडबैग प्लेस कर दूंगा। ओके, या फिर ये वाला प्लेस कर देता हूँ ऐसे। ओके, कुछ डिफरेंट आइटम भी प्लेस कर देता हूँ, जैसे कि ये चेयर। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मैंने प्लेस कर दिए हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या है देखो, अब मान लो मुझे सिर्फ इस तरह का स्टूल जो है ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ यही वाला टाइप जो है मुझे सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैं इंडोर कैटेगरी पे जाके इन सबको सिलेक्ट करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंडोर कैटेगरी में आते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करूंगा। ओके, और यहाँ पे ये एडवांस्ड ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये छोटा सा ट्रायंगल, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो जितने भी सेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको रिप्लेस करने हैं। अगर आपको मान लो ये चीज नहीं अच्छी लग रही है, आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाके आप डिफरेंट आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो जो भी आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेस सिलेक्शन का। अब अगर आप कहीं दूर काम कर रहे हो, आपको जूम करना है, तो आप यहाँ पे फोकस का ऑप्शन भी है आपके पास, ऐसे जूम हो जाएगा। या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे आइकन पे तो भी जूम हो जाएगा। ओके, और अगर आपको ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में ढूंढना है, मान लो कि आपको पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, आपको लाइब्रेरी में ढूंढना है, क्लिक करो और यहाँ पे फाइंड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। फाइंड पे क्लिक करो और लाइब्रेरी खुल जाएगी और वो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो बस आपको क्लिक करना है और
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स सॉरी फाइंड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है और वो लाइब्रेरी एकदम से खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैटेगरी का भी ऑप्शन है। अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स एक कैटेगरी के सिलेक्ट करने हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं तो एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके एक और ऑप्शन मिलेगा जो है रैंडमाइजिंग का। अब रैंडमाइजिंग आपको चेयर वगैरह में तो नहीं करनी है, लेकिन जैसे आपके मान लो आपके पास रॉक्स हैं या फिर ट्रीज हैं। ओके, जैसे मैं ये प्लेस कर देता हूँ ऐसे कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा मैं प्लेस कर दिया, यहाँ पे ट्रीज भी ऐसे प्लेस कर दूंगा। ओके, तो अभी तो ये बहुत ऐसा क्लस्टर्ड सा एरिया बन गया है। ठीक है, इसमें कुछ रैंडम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे इसकी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन चाहिए, ठीक है, तो मान लो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा ऐसे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा मुझे रैंडमाइज पोजीशन का, जिसमें ये रैंडम पोजीशन मुझे ऐसे बना के देगा। ठीक है, ये रैंडम पोजीशन मुझे ऐसे बना के देगा। अब देखो रैंडम रोटेशन चाहिए तो रैंडमाइज रोटेशन का ऑप्शन भी है, सबकी रोटेशन रैंडम हो जाएंगी। रैंडम साइज का ऑप्शन भी है, अभी सबका सेम साइज था। ठीक है, तो मुझे रैंडम साइजेस भी मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपको नेचुरल सीन बनाने में आसानी रहेगी रैंडम ऑप्शन से। ठीक है, रीसेट का ऑप्शन भी है आपके पास एंड में। ठीक है, रीसेट भी कर सकते हो। उसके बाद बाकी ये सब आ गए आपके अलाइनमेंट के। जैसे आपको अगर सेम लाइन पे अलाइन करना है या फिर एक सिंगल पॉइंट पे अलाइन करना है सब कुछ। ठीक है, या फिर रोटेशन आपको अलाइन करनी है सबकी वापस। ठीक है, या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में है, ठीक है, तो उसको आपको ग्राउंड पे प्लेस करना है, तो वो प्लेस ऑन लैंडस्केप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे वो सब लैंडस्केप पे प्लेस हो जाएगा एकदम से। अलाइनमेंट ऑफ साइज, अभी देखो सबके साइज डिफरेंट हो गए हैं। अगर मैं साइज सेलेक्ट करूँ तो ये सबके सेम कर देगा। ठीक है, उसी कैटेगरी में। अलाइनमेंट ऑफ हाइट, अगर सबकी डिफरेंट हाइट्स हैं। ठीक है, हाइट्स मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अगर मान लो एक ओरिजिन पॉइंट मेरा ऊपर है, एक उससे भी ऊपर है, एक नीचे है कहीं पे, एक उससे भी ऊपर है कहीं पे, तो इन सबको मुझे अगर एक लाइन पे एक हाइट पे अलाइन करना है तो वो ऑप्शन भी मिलेगा, अलाइन हाइट। ठीक है, कंफर्म टू लैंडस्केप भी वही ऑप्शन है। ठीक है, प्लेस ऑन लैंडस्केप वाला, तो आप ये सब देख सकते हो एक बार। अब अगर आपको कोई डिफरेंट लेयर पे ऑब्जेक्ट डालने हैं, जैसे मान लो मेरा सेकंड लेयर जो था वो ट्रीज का मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं सारे ट्रीज ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके उसको ट्रीज में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अब ट्रीज लेयर में चले गए हैं, जिससे मैं इसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ, वो आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद आपको लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा अगर आपको लॉक करने हैं। बट ये जनरली ये दोनों काम नहीं आते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेयर पे डाल दिया है, तो आपको बार बार लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। हाइड कर दो, आपका काम चल जाएगा। ओके, अगर आपको लॉक करने हैं तो लॉक ऑप्शन भी यहाँ पे है। अभी ये आप मूव नहीं कर सकते इसको, ये लॉक हो गए हैं। इसको यहाँ से अनलॉक करोगे ऐसे। ग्रुप करने का भी ऑप्शन है, अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप भी हो जाएगा। बट हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब अननेसेसरी टास्क है। ठीक है, अब आपने ऑलरेडी लेयर पे डाल रखा है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, आप बस माउस होवर करो, आपको आपको पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन किसके लिए है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप के लिए, यहाँ लिखा है लॉक के लिए, यहाँ पे लिखा है रैंडम साइज के लिए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। ठीक है, अब मुझे सारे आइटम्स ट्रीज लेयर में सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये छोटा सा कर्सर बना है, इस पे क्लिक करके जितने भी आइटम लेयर में है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी आइटम एक लेयर के अंदर है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑन द राइट साइड। ओके, अब आपको जो भी एडिट करना है, मान लो मैं कोई इंडोर फर्नीचर यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट एडिट करना है, ओके, एडिटिंग में कुछ नहीं होगा, एडिटिंग में सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज होती है। आप शेप शूप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसका, बस आप कलर चेंज कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपका जो भी एडिटिंग होगा, ओके, जो भी आपका मटेरियल से रिलेटेड एडिटिंग होगा, कलर से रिलेटेड,
वो हमेशा राइट साइड में ही आएगा। अगर वहां पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एडिटेबल नहीं है। जैसे कि मैंने वो प्लांट्स वो रॉक सेलेक्ट किया है, देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब चेयर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आ रहा है। इसमें क्या है, मेरे पास ये कलर स्लाइडर मेरे को मिलेगा, इसका मैं कलर यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, जो मुझे कलर चाहिए वो मैं इसको दे सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर मुझे सब पे ही कलर डालना है तो मैं सारे सबको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे सबका मैं कलर ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ से आप डाल सकते हो, लेकिन हाँ आप इसका मटेरियल चेंज नहीं कर सकते। मटेरियल तो वही रहेगा जो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लेदर आपको दिख रहा है, मटेरियल वही रहेगा। और सारे ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाइबल नहीं होते हैं। अगर मैं ये वाला डालूंगा यहाँ पे, ओके, तो देखो ये वाला जो है इसमें स्पेसिफिक टेक्सचर है, वुडन टेक्सचर, तो ये वाला मॉडिफाइबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट मॉडिफाइबल हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अब मैं कार्स अगर प्लेस करता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, मैंने ये प्लेस कर दी। अब अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो देखो मेरे पास कलर का ऑप्शन मिल रहा है, एक लाइट्स का ऑप्शन भी मिल रहा है, जिससे मेरे पास लाइट्स ऑन हो जाएंगी इसकी। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, ड्राइवर का। अगर मुझे ड्राइवर दिखाना है तो मैं ड्राइवर दिखा सकता हूँ ऐसे, अगर नहीं दिखाना है तो इसको बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है क्वालिटी का। देखो ये जो कार मैंने प्लेस की है ये अच्छी क्वालिटी की है। ओके, क्वालिटी का आपको पता कैसे चलेगा, देख के, कंपेयर करके। अगर मैं अब यहाँ से कुछ प्लेस करता हूँ, ये वाली मान लो मैंने ये प्लेस कर दी, ओके, तो क्वालिटी में आप डिफरेंस देखो, उसकी रिफ्लेक्शंस कैसी हैं और इसकी रिफ्लेक्शंस कैसी हैं। ओके, इसकी हेडलाइट क्वालिटी देखो। ठीक है, इसकी हेडलाइट क्वालिटी देखो और इसकी हेडलाइट क्वालिटी देखो। ओके, तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करके होंगी, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ध्यान से। और हाँ, एक और चीज है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अगर एंड पे कोई आइकन बना होगा, जैसे कि ये आइकन छोटे छोटे देख रहे हो आप, या फिर यहाँ पे ये एवर मोशन लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ये एवर मोशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो आइकन्स बने हैं, इसका मतलब है ये किसी स्पेसिफिक कोलैबोरेटर से हैं, किसी थर्ड पार्टी से हैं। ओके, तो ये सब क्वालिटी, इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी। ओके, अगर मैं ये वाला प्लेस करूंगा तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है, और जिनके नीचे वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, जिनके नीचे कोई आइकन नहीं है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। ओके, वो सब नॉर्मल कार्स होंगी, उनकी इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। देखो, ओके, तो हाई क्वालिटी जितना आप यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स अभी तक? अभी किसी को कोई डाउट्स किसी बारे में, जो भी अभी तक सीखा हमने? सब क्लियर? ठीक है। हेलो सर, हाँ आकाश, तो मुझे एक बात बोलिए, जो आपने वो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के जो लिंक भेजी है ग्रुप पे, हाँ सर वो कौन सा वर्जन है सर, ये पूछना था। वो 11 है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सर 11 अगर मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल अगर वेबसाइट 10 करना है तो सर क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको अनऑफिशियल वेबसाइट पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो हटा देते हैं, ऑफिशियल वाले वहां से हटा देते हैं, वो सिर्फ लेटेस्ट ही वहां पे रखते हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि सर मैंने 11 डाउनलोड किया है सर, हाँ? लेकिन वो लैपटॉप में प्रॉब्लम दे रहा है सर। अच्छा, मतलब या सेम फिर अच्छा, सेम यही है, 11 डाउनलोड हुआ था, वो रन ही नहीं हो रहा है लैपटॉप में। तो हाँ प्रॉब्लम 11 कभी में रन कुछ glitches आते हैं, 11 में कुछ प्रॉब्लम आती है बीच बीच में। सर मुझे भी प्रॉब्लम आया था लेकिन हो गया मेरा बाद में। टेन कर लो आप, 10 यूट्यूब आप पे सर्च देख करोगे गूगल पे, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रैक वर्जन एट ओन रिस्क। ठीक है, आप ठीक है, देख लेना, आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। ठीक है सर। ठीक है, सर गेट इनटू पीसी में गए ना तो गेट इनटू पीसी में सब है, 9 है, 10 है, 11 है, 8.5 ठीक है, है, सब ओके, बस बता रहा हूँ। getintopc.com। ठीक है, तो सर सर भी लेकिन वही पूछते रहते हैं। सर लेकिन गेट इनटू पीसी में सर हो ना डाउनलोड किया सर, लेकिन वो रन नहीं होता सर।
अच्छा हाँ तो कुछ तो वो प्रॉब्लम है ना, वो क्रैक्स डालने पड़ते हैं, फाइल रिमूव करके हाँ गौरव से एडवाइस ले लो, एक्सट्रैक्ट करके ये करना पड़ता हम आपको अच्छे से बता देंगे। है। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ वीडियो नहीं शेयर नहीं ग्रुप में करके। मत डालना, ग्रुप में मत डालना, ग्रुप में डालना। मेरे को पर्सनल मैसेज करो, फिर जिसको जिसको चाहिए ना, मैं लिंक नहीं, डालता हूँ। गौरव नाम बता दो ना पर्सनल आपका। मैसेज करो, गौरव जीना। ओके। 344 नंबर है मेरा। डोंट पोस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग द क्रैक्ड वर्जन्स, ठीक है? अपने आप को भी आप प्रॉब्लम में मत डालना, मुझे भी मत डालना, ठीक है? ओके, लीगल वर्जन्स आप ट्राई कर लो, नहीं चल रहे हैं तो आप किसी और वर्जन को देख लो, ओके? बट आई एम नॉट सपोर्टिंग यू एनीवन विद क्रैक्ड वर्जन्स, ठीक है? ओके, कोई और डाउट्स किसी को? ऑलराइट, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बाकी कल करते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। प्रैक्टिस कर लेना, देखो बहुत सारी चीजें। हाँ गौरव, कल का टॉपिक क्या रहेगा सर जी? कल के लिए रेंडरिंग शुरू कर देंगे हम कुछ ना कुछ। कल हम Okay. मटेरियल्स डाल देंगे, फिर सीन को डिटेल कर लेंगे, रेंडर कर देंगे, ठीक है? सर ये हाँ, वर्जन सर। का कुछ फर्क नहीं पड़ता ना क्वालिटी पे, रेंडरिंग पे? आप 10 यूज करो, 11 यूज करो, हाँ, बस खाली एंटर कर। अगर आप हायर क्वालिटी, हायर वर्जन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर होती जाएगी, ठीक है? ओके गाइस, सो हैव अ गुड नाइट एंड प्रैक्टिस, और कल डिस्कस करते हैं फिर, ओके? Thank you, sir. Have a good night. यू टू हैव अ गुड नाइट, बाय।